गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट थर्ड के अंदर हम जो टॉपिक ले रहे थे उसके अंदर ले रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomials। इस टॉपिक को ले रहे थे। इसके अंदर हमने दो चीजें कवर कर ली थी। कोई भी लीनियर इक्वेशंस होती है उसके अंदर रिलेशनशिप क्या रहती है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसके अंदर क्या होता है रिलेशनशिप, वो कवर कर लिया था। आज हम थर्ड पार्ट लेंगे। मैंने आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एंड थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए क्या रहता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का। सबसे पहले तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये चीज हमें पता होनी चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और मीन्स वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो या जिसकी डिग्री कितनी हो, 3। जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 3 डिग्री है दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 3। तो नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे, तो हम जो नंबर ऑफ जीरोस 3 है, 3 जीरोस कौन कौन से होते हैं, तो then zeros are alpha, beta and gamma। तो 3 जीरोस कौन कौन से रहेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब देखो कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस वाला इसके अंदर क्या क्या स्टडी करना है, ठीक है। पहली चीज स्टडी करनी है हमें इस चीज के अंदर सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये किसके इक्वल होता है -b/a। -b/a मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², क्यों b क्या है x² का कोफिशिएंट, ठीक है, एंड डाउन में कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। पहला ये स्टडी करना होता है। सेकेंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros taken at a time। ये चीज क्या कहती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस मीन्स 2 जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं फिर उनका सम करते हैं। मीन्स अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किया, फिर सम बीटा गामा का प्रोडक्ट किया, फिर सम, देन लास्ट में गामा एंड अल्फा का प्रोडक्ट किया, देन सम। इन तीनों का सम जो होता है वो जो इक्वल होता है वो c/a के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, c/a। c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। हमेशा ध्यान रखिए डिनोमिनेटर के अंदर जो रहता है हमेशा जो हाईएस्ट डिग्री होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वही रहता है। थर्ड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स जीरोस का प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इन तीनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है -d/a। माइनस d क्या है, हमारा कांस्टेंट है, देख लें कांस्टेंट, एंड
ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो हमें तीन चीजें याद रखनी है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के। ठीक है, सेकंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट ए टाइम, मींस दो जीरोस का प्रोडक्ट करते हुए फिर उनका सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो इक्वल होता है सी बाई ए, मींस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मींस तीनों जीरोस का प्रोडक्ट एक साथ में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो इक्वल्स होगा माइनस बी बाई ए, मींस माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जो डिनोमिनेटर में रहता है वो हमेशा ध्यान रखना क्या रहता है, ए रहता है, क्या रहता है, ए रहता है, क्या रहता है, ए रहता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बाकी ये चेंज हो जाता है। जिस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक कोई भी पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस के फॉर्मेट में कैसे बनता है, जैसे हमने सीखा था कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये चीज सीखी थी नहीं सीखी थी। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में क्यूबिक का भी फॉर्मेट क्या होता है वो चीज आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये आप जिसमें वीडियो देख रहे हो उसी समय उसी टाइम इस चीज को राइट डाउन कर ले साथ साथ में, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो सीधे इन फॉर्मूला बेसिस पे आएंगे। ठीक है, तो आपके ये फॉर्मूला राइट डाउन किए होंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपको समझना है, क्या समझाने वाला हूं कि जीरोस जब गिवन रहते हैं तब आप कोई भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे ये चीज। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट क्या रहता है, जिस तरीके से हमने सीखा था, तो के पॉलिनोमियल के क्या रहता है, कोई भी यानी कांस्टेंट एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। तो क्यूबिक का फॉर्मेट क्या रहता है, के ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देखो ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज, ऑप्शनल कौन सी है, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सीधा ऐसे ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यदि पढ़ूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। मीन्स इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल को समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल पे एक तो आपका एग्जांपल नंबर 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल पे कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी का, और ऑप्शनल मीन्स 2.4 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों के तीनों इस क्वेश्चन पे बेस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये ऑप्शनल के क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन में से आपका एग्जाम के अंदर एक सेट के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन आएगा, 100% श्योर है। ठीक है, तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, मींस आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बतानी। ठीक है, विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन विद द sum of product of zeros taken 2 at a times and product of zeros as 2, -7, -14 रेस्पेक्टिवली। क्या कहना चाह रहा है, सॉल्यूशन देखें तो पहले हमें गिवन क्या क्या है। देखो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, 3 जीरोस होंगे अल्फा बीटा एंड गामा। पहले दे रखा सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या दे रखा है 2। सेकेंड चीज दे रखी है
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट ए टाइम मींस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना दे रखा -7। थर्ड गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट -14। ये चीज आपको गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बताया था, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, k मींस एनी कांस्टेंट x क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x क्यूब x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा एंड गामा। ये कोई भी k क्या है, एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। तो ये चीज मैंने अभी आपको क्वेश्चन लिखने से पहले ये फॉर्मेट बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका ये फॉर्मेट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जो जो चीजें गिवन है सीधी इस फॉर्मेट के अंदर पुट करना। जिस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी सीखा था कि यदि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करते, तो वही चीज करनी है। के एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ जीरोस कितना है 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है -7 एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -40 ब्रैकेट क्लोज। देखें नेक्स्ट के एक्स क्यूब माइनस के 2 प्लस के माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर प्लस के 2 तो माइनस के 2x स्क्वायर प्लस एंड ब्रैकेट के अंदर -7 तो माइनस के 7x माइनस माइनस प्लस प्लस के 14। तो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। तो ये ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। तो वीडियो को पॉज करना, इसका सॉल्यूशन राइट डाउन करना। नाउ आपके पास क्या क्वेश्चन है, जो ये ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ये है, उसके जीरोस ये हैं। पहले तो आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये इसके जीरोस है या नहीं। ठीक है, ये वेरीफाई कर लिया आपने। ये वेरीफाई करने के बाद में बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, उसको वेरीफाई करके बताना है। चलो तो करते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं दीज आर द जीरोस ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल और नॉट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल px इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। नाउ सबसे पहले वेरीफाई करेंगे p2 को, मतलब x की जगह 2 को पुट करेंगे। यदि 2 को पुट करने के बाद इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है, x की जगह हम 2 को पुट करेंगे, यदि इस पूरे की फॉर्मेट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तब तो 2 इसका जीरोस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि जीरोस क्या कहता है कि x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद में उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। तो 2 को पुट करते हैं, 2 का क्यूब माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 माइनस 2। नाउ इक्वल 2 का क्यूब 8 माइनस प्लस 4, ये 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16 10 माइनस 2। तो आपके पास क्या मिल गया, प्लस के 18 माइनस के 18 क्या मिल गया, जीरोस। दैट मीन्स जो 2 होगा वो इसका जीरोस होगा। ठीक है, तो 2 तो वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई करेंगे 1 को। ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 1 माइनस 2। नाउ 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू 4 माइनस के 4 प्लस के 5 माइनस के 2। नाउ प्लस के 6 एंड माइनस के 6 दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 भी इसका जीरोस होगा और दैट मीन्स थर्ड जो जीरोस है हमारे पास 1, तो इसकी भी वैल्यू रखोगे तब भी क्या आएगी 0। दैट मीन्स वेरीफाई क्या हो गया, वेरीफाई
2 1 and 1 are zeros of given cubic polynomial कि ये तो इसके जीरोस होंगे। नाउ अब क्या करना है, अब आपको वेरीफाई करना है जो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन होता है उस चीज को। तो पहला क्या चीज आता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो किसके इक्वल होता है माइनस के बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस के बी बाई ए, तो हमें सबसे पहले ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालना है। तो हम देखो क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही फॉर्मेट होता है वेर ए नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखो इसको कंपेयर करो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल से, तो आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स क्यूब के आगे क्या है 1, बी की वैल्यू क्या मिलेगी एक्स स्क्वायर के आगे -4, सी की वैल्यू क्या है 5 एंड डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है -2। तो हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ गई है। नाउ हम इस चीज को वेरीफाई कर लेते हैं। नाउ 1 पहला जीरो तो क्या निकला 2, सेकंड 1, थर्ड भी 1 ही है इक्वल माइनस, बी क्या है -4, ए क्या है 1 है, तो 2 + 1 + 1 4, -4 माइनस के 4 और ब्रैकेट से बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये तो वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। सेकंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है c/a के इक्वल होता है। तो अपने पास जीरोस क्या है 2 1 1, तो 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दे आपको इजी रहेगा, प्लस 1 × 2 हो गया इक्वल्स, c की वैल्यू क्या है आपके पास 5 और a की वैल्यू तो 1, तो 2 × 1 2 प्लस 1 × 1 1 प्लस 2 × 2 2 × 1 2, 5 में 1 का डिवाइड हो गया 5, 2 + 1 + 2 5, दैट मीन्स 5 = 5। सेकेंड चीज भी वेरीफाई होगी, पहली चीज वेरीफाई, सेकेंड चीज वेरीफाई एंड थर्ड वन चीज इज, बोर्ड के अंदर जगह कम है, क्या है थर्ड वन चीज इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल्स टू -d/a। अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1, माइनस डी कितना है आपके पास -2, ए कितना है 1, 2 × 1 × 1 2 एंड माइनस ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट के अंदर भी -2 है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये +2 बन जाएंगे, तो +2 ये वेरीफाई। नाउ तो हमने तीनों चीज वेरीफाई कर दी थी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके सामने था कि ये आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसके ये जीरो से 2, 1, 1, आपको क्या करना, सबसे पहले तो ये वेरीफाई करना है कि क्या वो इसके जीरोस है या नहीं। ये वेरीफाई करने के बाद यदि वो जीरोस हैं तो फर्दर आपको जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट होता है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, 2 की वैल्यू रखी x की जगह, यदि ये पॉलिनोमियल की x की जगह हम 2 को रखते हैं और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मतलब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी तो ये इसका जीरोस होगा, अदरवाइज नहीं। तो 2 रखने पर हमें 0 मिला, मतलब 2 इसका पॉलिनोमियल है। 1 की भी इस तरीके से हमने वैल्यू चेक की तो ये 0 के इक्वल हुआ, दैट मींस ये भी 1 भी इसका जीरोस है। एंड थर्ड वन जब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो ये तीनों वेरीफाई हो गए। फिर हमें क्या करना था, जीरोस बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट को करना था वेरीफाई। तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a होता है, तीनों जीरोस का सम और -b/a को देखा तो ये क्या दोनों इक्वल मिले। फिर 2 जीरोस का प्रोडक्ट एंड देन सम किसके इक्वल होता है c/a के, तो वो भी चीज की, तो 5 = 5 वेरीफाई हुआ है। थर्ड वन चीज, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है -b/a, वो भी चीज क्या, तो ये इक्वल हुआ है। तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा एग्जांपल 5 के अंदर एंड जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, एक तो
क्यूबिक पोलिनोमियल में सीधे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, देन सम ऑफ देयर गिवन हो, एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये गिवन हो, तो क्यूबिक पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट के बीच में कैसे वेरीफाई करते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन देख लीजिए आपके इस चैप्टर के अंदर। पॉलिनोमियल के अंदर जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन है वो 3 टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक तो सीधी कोई भी पॉलिनोमियल बनाने का पूछेगा, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जांपल 5 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा, और जो तीसरा टाइप है वही ऑप्शन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3। तो वीडियो को पॉज करें और इस चीज को राइट डाउन करें और उसके बाद हम इसके थर्ड नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है वो हमारे सामने है, जो ऑप्शन का ही थर्ड क्वेश्चन है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस प्लस वन आर ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है, मैं क्वेश्चन का सॉल्व करवा देता हूं पहले, उसके बाद जो घुमा के दे सकता है वो चीज आपको सिखा दूंगा। तो सॉल्व देखो, आपको पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल्स टू ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें पता है इसके 3 जीरोस क्या होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, और आपको तीनों के तीनों जीरोस इस फॉर्मेट में दे रखे हैं। किस फॉर्मेट में, ए माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी। मीन्स जैसे अल्फा हो गया ए माइनस बी, और ये हो गया ए, और ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। ये जीरोस आपको गिवन है, और अब आपको पता करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब कैसे करेंगे, देखो थोड़ा सा आइडिया लगाओ। हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल की हेल्प से हम क्या सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जब हम इसका सम करेंगे तो आप देखो बी से बी कट हो जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। तो देखो हम सम ऑफ जीरोस निकालें, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मीन्स ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, क्या किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई, ठीक है। तो हम देखें इसको किससे रिलेटेड करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी सी। ए तो क्या हो गया, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, बी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3, सी क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट 1, एंड डी क्या हो गया, कांस्टेंट 1। हमारे पास सबकी वैल्यू है। यदि हम इसका सम करें, आप सम करो देखो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, b से तो b कट हो गया, 3a इक्वल्स टू ये माइनस ये प्लस, सॉरी ये माइनस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस के 3, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 बाई ये 3 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो इसके डिवाइड में आएगा, 3 में 3 का डिवाइड दोगे तो क्या निकल के आएगा, a इक्वल्स टू 1। चलो एक चीज तो क्लियर हो गई। अब हम निकाले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब हम निकालेंगे दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो किसके इक्वल होता है -b बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी कितना है 1 एंड ए भी कितना है 1। नाउ ए की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 1 माइनस बी 1 प्लस बी, जब 1 में 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सॉरी -1 है और 1 जब ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो -1। नाउ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सेम ही रहेगा, तो 1 को हटा दो। अब देखो 1 माइनस बी 1 प्लस बी, आपने एक चीज पढ़ी है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये आइडेंटिटी हम 8th क्लास के अंदर से पढ़ते आते हैं। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ये आइडेंटिटी आपको याद आ रही है नहीं आ रही? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नंबर 14 क्लास 8 के अंदर पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। नाउ क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर इक्वल्स -1 तो है ही, ये 1 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। b के आगे क्या है माइनस, तो b स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -b स्क्वायर इक्वल्स टू -2। क्या हम इस माइनस से माइनस को कट कर सकते हैं? तो b क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 2। और हमें किसकी वैल्यू देनी, ओनली एंड ओनली b की वैल्यू देनी। तो जब ये स्क्वायर इस साइड से हटेगा तो इस साइड क्या लगेगा, अंडर रूट। और जब अंडर रूट लगेगा तो जब भी स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट के आगे हमेशा क्या लगता है, प्लस माइनस, तो √2। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई, ±√2। तो a की वैल्यू तो क्या हो गई 1 एंड b की वैल्यू ±√2। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास निकल के आई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसी के साथ हमारे ऑप्शनल के हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 1 to 3 कंप्लीट कर लिए, क्योंकि तीनों के तीनों क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से शुरुआत के तीनों क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नई एक्सरसाइज 2.2 में डाला गया है, नई 2.3 में एक एग्जांपल ओनली एंड ओनली 5 दिया है। फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल के सीधे क्वेश्चन आपको किसके अंदर डाल दिए गए हैं, ऑप्शनल के अंदर। तो शुरुआत के तीनों ऑप्शनल के जो क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बेस पे क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा सा कैसे घुमा सकता है, उस चीज को सीखे। नाउ तो ये आपने सीख लिया, वीडियो को पॉज करके इस चीज को राइट डाउन कर लेना। नाउ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे घुमाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या करेगा, यही रखेगा, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल विच आर, ये जो a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, ये ना देकर आपसे ये कहेगा r in AP। If the zeros of the polynomial x³ minus 3x² plus x plus 1 are in AP, इसके जीरोस यदि वो AP में है, then find the zeros। तो मैं आपको बता दूं कि हमें पता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे 3, ठीक है। और देखो जब 3 नंबर एपी के अंदर रहते हैं, 3 नंबर्स आर इन एपी, देन वी हैव टू लेट दैट 3 नंबर्स आर इन एपी, देन दे आर a माइनस बी। जब भी 3 नंबर एपी में हो तो आपको ऐसे लेना है a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, ठीक है। क्यों, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता रहा हूं कि जब भी 3 नंबर आपको एपी में लेने होते हैं, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। इसके अंदर भी आपके पास 2 वेरिएबल है, इसके अंदर भी आपके पास 2 नंबर अननोन है, तो आप इजीली अननोन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास क्या क्या नंबर निकल के आएंगे। a की वैल्यू तो आपको पता है, हमने अभी सॉल्व किया था, 1 निकल के आएगी। b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ±√2, ठीक है। तो आप एक बार a की वैल्यू तो 1 नहीं रहेगी, b की वैल्यू +√2 से लेके देख लें। जैसे +√2 ले लिया तो जीरोस क्या क्या निकल के आएंगे, a माइनस बी, तो मीन्स 1 -√2, a दैट मीन्स 1, a प्लस b, तो a +√2 निकल के आया नहीं है। सेकेंड केस a = 1, b = -√2 ले, तो पहला क्या जीरोस है, a माइनस बी, मीन्स 1 माइनस के √2 क्या हो जाएगा 1 +√2, दूसरा a दैट मीन्स 1, तीसरा a प्लस बी मीन्स 1 -√2। तो देखो तीनों की तीनों सेम ही है, 1 -√2, 1 एंड 1 +√2, 1 +√2, 1 एंड 1 -√2।
दैट मीन्स यदि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर थोड़ा सा स्लाइटली भी चेंज कर ले कि आपको a माइनस बी ए और a प्लस बी ना देकर ऐसे बोल देता कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ देयर जीरोस आर इन एपी, ठीक है। तो एपी के अंदर होते हैं तो 3 नंबर जब भी एपी के अंदर होते हैं तो हमें ऐसे ही रहने होते हैं a माइनस बी ए एंड a प्लस बी। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी हमने इस पार्ट 4 के अंदर क्या क्या कंप्लीट किया है। पहला रिलेशंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड क्विक रिवीजन मान लेते हैं एक बार हम, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इस चीज को राइट डाउन कर लेना। नाउ हमने इस चीज के अंदर क्या क्या सीखा है, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन मारेंगे। नाउ आपको क्या क्या करना है, पहले तो ये चीज लास्ट में वापस से बता देता हूं। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, हमने रिलेशनशिप बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखा है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हुए 3। तो हमने पहले सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूं एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी वेर ए नॉट इक्वल टू 0। क्विक रिवीजन मार रहे 5 मिनट्स के अंदर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए एंड अल्फा बीटा एंड गामा माइनस के डी बाई ए। पहली चीज ये, ठीक है, जिसके बेस पे एग्जांपल 5 एंड ऑप्शनल का क्वेश्चन फर्स्ट मैं आपको अलग अलग करके बता रहा हूं जितने टाइप के क्वेश्चन बने किस किस पे आ रहे, ठीक है। पहली चीज। सेकंड चीज हमने सीखी कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो कैसे बनता है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा एंड गामा ब्रैकेट क्लोज। तो कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्मेट ये होता है, ठीक है। जिसपे हमने क्या बताया मैंने आपको, कौन सा क्वेश्चन होगा, ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। एनसीईआरटी की बात चल रही है, मैं एनसीईआरटी लेके चल रहा हूं, ठीक है। एंड थर्ड वन चीज हमने क्या सीखी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे पता करते हैं, जब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ 2 जीरोस एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होता है। थर्ड हमने चीज सीखी जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं। जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं, जब आपसे बोल दे जीरोस आर इन एपी एंड पहले ये दूसरा कंडीशन दे दे आपको कि जो जीरोस हैं वो कैसे हैं, a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, ये तीनों चीज। तो इस पे हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा, ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने आपको पार्शियली करके बता दिया है तीनों चीजें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लर्न करना है, सेकंड चीज ये लर्न करनी है, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल 5 के अंदर, ये आपको ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड ये आपको ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो हमने जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट का जो क्यूबिक का टॉपिक था उसको आज कंप्लीट कर लिया है। तो आपका होमवर्क क्या क्या रहेगा, एग्जांपल 5 और ऑप्शनल एक्सरसाइज मींस 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे होती है। थैंक यू सो मच।